नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 3 अप्रैल 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आपको हम विस्तारित तौर पर बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हम जो बोलते हैं कि 3 अप्रैल, तो दोस्तों जो 2 अप्रैल का पूरा अपडेट होता है वो हम 3 अप्रैल को देते हैं, और जो 3 अप्रैल को आज शाम की जितनी भी न्यूज़ होगी वो आपको 4 अप्रैल को मिलेगी। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज 3 अप्रैल को मिंटो हॉल में यानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण करेंगे। और साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गुजरात के सूरत जिले के छापर भाटा में भारत की आज़ादी के आत्मनिर्भर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित दांडी यात्रा में भाग लिया। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का केरल के कंगोट के पराली ऑडिटोरियम में भी परंपरागत स्वागत किया गया। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम केरल को शांति की भूमि, विकास की भूमि और जन कल्याण की भूमि बनाएंगे। हम आत्मनिर्भर केरल का निर्माण करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह करने आया हूं कि बीजेपी के केरल को अपना योगदान, अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी केरल के भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं। सबरीमाला मंदिर में भगदड़ मची तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं पहुंचे, लेकिन पुंतीगल मंदिर में हादसा हुआ तो मोदी जी 3 घंटे में ही आपके बीच पहुंच गए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी में फ़र्क। और साथ ही कम्युनिस्टों को तो शर्म ही नहीं आती है, भ्रष्टाचार करने के बाद भी बेशर्मी से कुर्सी पर बैठे रहते हैं। वहीं एलडीएफ और यूडीएफ हमारी संस्कृति और परंपराओं पर हमला कर रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी पार्टियों को सबक सिखाइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केरल में कहा। और साथ ही कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी से मैं एक सवाल पूछता हूं कि मछुआरे भाई बहनों से फिशिंग का अधिकार छीनकर प्राइवेट कंपनी को क्यों दे दिया गया है? गोल्ड स्कैम से आपके ऑफिस का क्या रिश्ता है? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी से पूछा। विजयन जी तो जन कल्याण और विकास के लिए केंद्र से आने वाले पैसों को भी आप तक नहीं पहुंचने देते हैं, वह पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही कहा कि केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाना व विकास के लिए बीजेपी केरल को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बाढ़ हो या आपदा हो, कोविड-19 जैसी चुनौती हो, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केरल के साथ हर समय खड़े रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी केरल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केरल के चिलक्करा में वरिष्ठ नेताओं के साथ रोड शो में भाग लेकर बीजेपी केरल के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने की अपील भी की। और कहा कि बीजेपी केरल प्रत्याशी हमारे सजू मोन जी विजनरी लीडर हैं, कर्मयोगी हैं, जनता की सेवा के लिए समर्पित है। ये क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि भाजपा को भारी मतों से विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ हमारी संस्कृति और परंपराओं से खेल रही है। दोनों ने मिलकर ही केरल को जिहादियों की धरती बना दिया है। भाजपा लब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिहाद करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रत्याशी सजूमैन जी विजनरी लीडर हैं, कर्मयोगी है, ये क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे। इसलिए आप भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएं और भाजपा को अपना आशीर्वाद दें। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम मिशन अर्थ के तहत जो है 985 गौशालाओं का लोकार्पण और 145 का शिलान्यास करेंगे। 3 अप्रैल 2021 को दोपहर 2 बजे से मिंटो हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका संपूर्ण जानकारी कल आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। इसके साथ ही नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मीडिया बुलेटिन 2 अप्रैल 2021 को शाम 6 बजे अद्यतन किया गया। और वहीं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने कोरोना महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिए गए लक्ष्य से अधिक कार्य को पूरा कर लिया है।
और साथ ही कंपनी के समक्ष वर्ष 2021 में 16 विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण का लक्ष्य था, लेकिन कंपनी ने 16 के स्थान पर 25 उपकेंद्रों का निर्माण पूरा कर लिया है और इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी जाती है ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के द्वारा। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को वर्ष 2020-21 में 1500 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब लाइनों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। कंपनी ने इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही कुल 2100 सर्किट किलोमीटर विद्युत लाइनों का लोकार्पण निर्माण पूरा किया है। और साथ ही जनता का उत्साह और समर्थन देखकर अभिभूत हूँ। मुझे विश्वास है कि केरल में भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा और कहा कि जनता की आशाओं के अनुरूप विकास की गंगा भी बहेगी। केरल के महात्मा मैदानम चिरपू से केरल के साथियों के साथ रोड शो में भाग लिया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि केरल के मेरे भाइयों बहनों, आज जनसभा रोड शो के दौरान आपने अपना जो असीम प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी से अपील करता हूँ कि केरल के बड़े जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से आप सभी विजयी बनाएं। साथ ही केरल के कंगोट के पराली ऑडिटोरियम में परंपरागत व आत्मीय स्वागत के लिए समस्त भाई बहनों को प्रति हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सप्तपर्णी पौधा का लगाया और सप्तपर्णी पीलिया पुराने घावों और दुर्बलता को दूर करने के अनेक रोगों के उपचार से छुटकारा दिलाने में कारगर होता है और पेड़ पौधे मानव जीवन और धरती को समृद्ध सुखद बनाते हैं। आइए हम सब पौधारोपण करते हैं। सभी भाई बहनों को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और कहा गया कि आप सभी से आग्रह है कि संकल्प यही रहे कि सामूहिक रूप से होली नहीं खेलेंगे। कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के कारण उनकी गति को रोकने के लिए यही बस एक उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिन नागरिकों की उम्र 45 से ज़्यादा है उन सभी से मेरी अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं। यह टीका कोविड-19 से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेशवासियों की जनता से बोलते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, देश को आज़ाद करने के लिए दांडी यात्रा थी। नमक सत्याग्रह ने हिंदुस्तान के गांव-गांव को देशभक्ति के भाव से भर दिया था और आज इस अवसर पर आप सभी से निवेदन करने आया हूं कि हमें देश की खातिर नमक का फर्ज अदा करना है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज़ाद आत्मनिर्भर के अंतर्गत गुजरात में पुनः आयोजित की जा रही दांडी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।